नमस्ते, मेरा नाम अश्विका है और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। और ये मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लोगों को जानकारी देती हूँ, जागरूक करती हूँ, शिक्षित करती हूँ कि उनके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे वो बैंक में या फिर कहीं पे भी पैसे जमा कर सकते, ताकि उनका पैसा बढ़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और वो पैसा सुरक्षित भी रहे, कि वो बढ़े भी पर उसमें सुरक्षित भी रहे। कि इसके क्या तरीके हैं कि वो कैसे अपना पैसा किस योजना में या कहाँ पर जमा कर सकते हैं। बचत हर कोई करता है और करना भी चाहिए। बचत करने के तरीके कुछ हैं कि लोग या तो जमीन खरीद लेते हैं, खेत खरीद लेते हैं, या फिर गहना खरीदते हैं, सोना चांदी, या तो फिर बैंक में एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा जमा करते हैं। अब सबके पास इतना एक बार में रकम होता नहीं कि वो जमीन खरीदे या फिर गहना खरीदे, तो ज्यादातर लोग जो छोटी छोटी अपनी बचत करते हैं वो बैंक में एफडी में डालते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। और जब आप एफडी में पैसा रखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो उस पे आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस एक निर्धारित सालाना ब्याज देती है 6 से 8% का। तो आप जो भी पैसा जमा करते हैं उससे आपको 6 से 8% का ब्याज मिलता है। लेकिन जो 6 से 8% का ब्याज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है, हर साल सामान महंगा होते जा रहा है और भारत में महंगाई 6% से बढ़ती है। जिसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं वही सामान अगले साल खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपका पैसा एफडी में है, बैंक में सिर्फ ऐसे ही है या फिर पोस्ट ऑफिस में है, तो उस पर आपको 6% का ब्याज मिल रहा है। तो आपका 100 रुपए एक साल बाद 106 रुपए हो जाएगा। तो आपका पैसा का बचत हो रहा है पर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपको चाहिए कि आपका पैसा बढ़े भी, आपको भविष्य में ज्यादा पैसा हो, आप जमा करते हैं तो उसमें है कि आपको जो ब्याज मिलता है वो आपको 8% से ज्यादा हो, कम से कम 9-10% हो, ताकि उस पर आपको लाभ हो, मुनाफा हो। तो इसमें है कि आप अपना पैसा कहाँ पे जमा करिएगा, वो सुरक्षित भी होना चाहिए, इसमें डूबने का भी डर नहीं होना चाहिए, सब कुछ है, सब बात का ध्यान रखना है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में जमा कर सकते हैं। अब ये कोई नया चीज नहीं है, भारत में 1992 से ये चलती आ रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। शहरों में लोगों को पता है तो वहां पे अधिकतर लोग इसमें जमा करते हैं, और गांव में लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ। और क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है तो बिहार सरकार ने इसे जीविका से जोड़ दिया ताकि महिलाएं कर सके, और भारत सरकार ने इसे पोस्ट ऑफिस से जोड़ दिया ताकि गाँव में भी लोग इसमें अपने पैसे जमा कर सके। और ये किसी प्राइवेट एजेंसी या फिर प्राइवेट पर्सन या कंपनी का नाम नहीं है, ये एक बैंक में सुविधा है। जैसे आप एफडी करते हैं, एफडी में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही आप इसमें पैसा जमा करते हैं। और ये हर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और जीविका में उपलब्ध है। जितने भी सरकारी बैंक है जिसमें भी आपका खाता है उसमें जाके आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आपको ये ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा ब्याज देता है। इसमें कोई गारंटीड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ये है कि 25% भी दे सकता है सालाना, या फिर सालाना ये 10-11% भी दे सकता है। ये निर्भर करता है कि हमारे भारत में सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 3-4 साल का हिस्ट्री देखेंगे कि कैसा देता है, तो औसतन ये 15 से 16% का सालाना ब्याज देता है। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए है, उस रुपए से मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा रकम है। पर अगर मैंने 10 लोगों से 5,000 रुपए लिए तो मेरे पास 50,000 रुपए हो गए। फिर उन 50,000 रुपए से मैंने अलग अलग धंधा में उसे लगाया, अलग अलग कुछ गहना खरीदा या कहीं पे भी लगाया, और 3-4 साल में वो पैसा बढ़ा और फिर मैंने लोगों में बांट दिया। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करता है। आप अपना पैसा जमा करते हैं, वहां पे एक लोगों की टीम होती है और वो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाती है। 10 बड़ी कंपनी, 10 छोटी कंपनी, बीच की कंपनी कुछ पैसे को उधार पे देती है, कुछ पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदती है, कुछ से वो सोना खरीदती है, कुछ से चांदी खरीदती है। अलग अलग जगह लगाती है ताकि उसमें रिस्क कम हो जाए, एक भी कंपनी पे या फिर एक ही चीज पर निर्भर ना रहे और आपके पैसे को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ये भारत सरकार के नियंत्रण में भी है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक
सिस्टम है या फिर एक सुविधा है, उसका नाम म्यूचुअल फंड है। इसमें भारत सरकार का नियंत्रण है, ये आपका पैसा लेके जा नहीं सकती है, क्योंकि आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं और जीविका में भी जाकर पता कर सकते हैं। ये केवल आपका पैसा आपके लिए वो मैनेज कर देता है, आपके पैसा को बढ़ाने में आपका मदद करता है। ऐसे आपके पैसे का नियंत्रण या कंट्रोल आपके हाथ में ही है, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आपके सामने है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं तो आप जहां पे भी जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, किसी भी बैंक में, तो आप जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका पैसा किस किस कंपनी में लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है। कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, सब आपके सामने है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है। एफडी में है कि आपने 3 साल के लिए किया, 5 साल के लिए किया, 10 साल के लिए किया, और अगर आप उससे पहले एफडी को तोड़ते हैं तो उसमें आपको एक पेनल्टी लगता है। पर म्यूचुअल फंड से आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इतने साल बाद ही आपको निकालना है, आपका जब मर्जी करे आप कब इसमें पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें है कि आपको बड़ी रकम भी नहीं चाहिए, आप 100 रुपए महीना भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको इतना डालना है, और आपका जब मन करे आप तब डालिए। आप एक ही बार डालिए, आप हर महीने डालिए, हर साल डालिए, हर हफ्ते डालिए, हर दिन डालिए, हर 2 महीने पे डालिए, 1 महीने डालिए, अगले महीने सुविधा नहीं आप मत डालिए, उसके अगले महीने डालिए। हाँ, उतना जितना क्षमता है उतना मारिए, जब मन करे तब डालिए, जब मन करे तब निकालिए। लेकिन इसमें अगर आप चाहेंगे कि 3 महीना में या फिर 6 महीना में वो दुगना करके दे दे, तो कोई जादू तो है नहीं। आपको है कि आपको चाहिए कि उससे अच्छा फायदा हो, तो आप कम से कम 3-4 साल तक उसमें पैसे को रहने दीजिए, लेकिन आप निकाल कभी भी सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि कोई एजेंट आएगा आपके घर घर आ रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप पैसा जमा करिए। जैसे आपका बैंक में खाता है, पोस्ट ऑफिस में खाता है, वैसे ही आप बैंक में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आपका खाता वहीं पे खुलेगा और आपके एक खाता से कट के म्यूचुअल फंड के खाता में पैसा चल जाएगा। नगदी का इसमें कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है और आपके कंट्रोल में है। और म्यूचुअल फंड में ये भी है कि वो सरकार के नियंत्रण में है, अच्छा ब्याज मिलता है, नगदी का कोई कारोबार नहीं है, और इसमें आप जमा कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग जगह पैसा जमा करते हैं, एफडी में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, एलआईसी में करते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। कुछ पैसे आप इसमें भी डालिए ताकि भविष्य के लिए आपको एक अच्छी रकम मिले, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे कि अगर आप एफडी में रखते हैं तो आपका 8 से 9 साल में पैसा दुगना होता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में वही रुपए रखेंगे तो आपका 4 से 5 साल में वो दुगना हो जाएगा। तो यही है म्यूचुअल फंड, मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक अच्छा चीज है। आप जाइए अपने जो भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या जीविका में, आप इसे जाके समझिए, और ये बहुत ही अच्छा चीज है, फायदे का चीज है। कुछ रुपए आप इसमें भी जमा करिए। यही बता दो, निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, आपको जब जाना है, आप जब निकालना चाहते तब आप जाइए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, आपका पैसा निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सारा एक बार में निकालना है। अगर आपका 10,000 जमा है, आपको केवल 2,000 की आवश्यकता है, आप 2,000 निकालिए, आपका जो बाकी 8,000 है वो जमा ही रहेगा और फिर उससे आपको मुनाफा होता रहेगा। इसमें कोई बंधन नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सब आप पे निर्भर करता है। और अगर आप इसमें 4-5 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपको सालाना 17 से 18% तक का अच्छा ब्याज मिलता है, ताकि आपके भविष्य के लिए एक अच्छी रकम जमा हो सके। अब इसमें अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।